सरकार हमेशा उन्हीं का हक क्यों काटती है जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन जिन पर असर पड़ेगा उन्हें इसकी खबर तक नहीं है। गांव के लोग अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया पर नहीं हैं, संसद की बहस नहीं देखते और इसी चुप्पी में उनके रोजगार का अधिकार बदला जा रहा है। गरीब सबसे आसान निशाना क्यों? मनरेगा का मजदूर दिल्ली आकर धरना नहीं दे सकता, ग्रामीण महिला टीवी डिबेट में नहीं बैठ सकती, आदिवासी नीति का ड्राफ्ट नहीं पढ़ सकता। जिसके पास ताकत नहीं उसी के अधिकार पर प्रयोग होता है। अगर कटौती सांसदों से शुरू होती तो सोचिए, अगर सरकार कहती कि सांसदों की सैलरी में 40% कटौती होगी, भत्ते घटेंगे, सुविधाएं सीमित होंगी, तो क्या संसद चुप रहती? क्या तब भी राष्ट्रहित का तर्क दिया जाता? यह सच है कि कटौती कभी ऊपर नहीं जाती, हमेशा नीचे आती है। 2005 से पहले का गांव, खेती कुछ महीने, बाकी साल बेरोजगारी, शहर की मजबूरी, ठेकेदार का शोषण। मनरेगा कोई दया योजना नहीं थी, यह कानून था। काम नहीं मिला तो सरकार दोषी, यही था गारंटी का मतलब। मनरेगा में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका, एक सच्चाई जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। 50% से ज्यादा मजदूर महिलाएं, कई राज्यों में 60% तक। दुनिया की सबसे बड़ी महिला रोजगार योजना। मनरेगा ने महिलाओं को पैसा नहीं, आत्मसम्मान दिया। अब कहा जा रहा है मनरेगा की जगह VBG राम जी नाम बदला गया, लेकिन असल में सोच बदली गई। अधिकार सरकार को असहज करता है, मिशन सरकार को लोकप्रिय। अब सबसे गंभीर मुद्दा, खेती के सीजन में मनरेगा का काम सीमित नहीं होगा, काम दिया ही नहीं जाएगा। लगभग 60 दिन जीरो काम जीरो मजदूर। नीति की खतरनाक मान्यता मान लिया गया है कि गांव का हर व्यक्ति किसान है, जबकि करोड़ों लोग भूमिहीन मजदूर हैं। 60 दिन महिलाएं क्या करेंगी? ग्रामीण महिला के पास न जमीन, न ठेकेदार, न शहर जाने की आजादी। मनरेगा साल भर की जीवन रेखा था। अब सरकार कहती है 60 दिन काम नहीं मिलेगा। सीधा सवाल, ये महिलाएं इन 60 दिनों में क्या खाएंगी? 100 दिन से ज्यादा काम, लेकिन बिना गारंटी। सरकार कहती है 100 दिन से ज्यादा काम देंगे, 125-150 दिन तक। लेकिन अगर काम नहीं मिला तो किससे पूछोगे? क्योंकि अब यह अधिकार नहीं, सिर्फ प्रावधान है। संख्या बढ़ाना आसान है, गारंटी देना मुश्किल। गरीब राज्य पैसा कहां से लाएंगे? अब राज्यों को 40% पैसा देना होगा, जो पहले पूरा पैसा केंद्र देती थी। बिहार, झारखंड, ओडिशा, जहां पहले ही संसाधन नहीं, नतीजा तय है, काम कागज पर, जमीन पर नहीं। गांव की अनजान जनता। सबसे खतरनाक बात यह है, गांव के लोगों को पता ही नहीं कि उनका अधिकार बदला जा रहा है। लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा अपराध है। संसद में नारे लगते हैं, मोदी मोदी। गांव में सवाल होता है, आज काम मिलेगा या नहीं। संसद में कहा जाता है कि मोदी जी लोगों के दिल हैक करते हैं। सही है, लेकिन अब यह भी सच है, मोदी जी लोगों के रोजगार भी हैक करते हैं। मन की बात, हर महीने मन की बात होती है, लेकिन सवाल है किसके मन की? क्या कभी मनरेगा मजदूर के मन की बात सुनी? नहीं। गांधी जी की मन की बात और आज के मन की बात। गांधी जी भी लोगों से बात करते थे, लेकिन वहां गरीब बोलता था, शोषित बोलता था। आज कहा जाता है हम गांधी जी की परंपरा बढ़ा रहे हैं। तब मन की बात जनता की होती थी, आज मन की बात सत्ता की होती है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक आदमी गरीब नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है
वो गरीब जिसे पता ही नहीं कि उसका हक छीना जा रहा है। मनरेगा गरीब का भरोसा था। नया सिस्टम एक प्रयोग है। 60 दिन काम न देना नीति नहीं, पूर्व घोषित बेरोजगारी है। और जब मन की बात में गरीब की बात नहीं होती तो वह संवाद नहीं, प्रचार बन जाता है। अगर सरकार गरीब के मन की बात नहीं सुन सकती तो देश चलाने का नैतिक अधिकार किस आधार पर मांगती है?